नए माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। हजम 18,500 अरब रुपए होने का इम्कान। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 और पेंशन 7% तक बढ़ाने की तजवीज। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में 10% तक रिलीफ दिए जाने का इम्कान। टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर करने की तवक्को। बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। विफाक 7,824 अरब रुपए कर्ज और सूद पर खर्च करेगा। मालियाती खसारा 5100 अरब रुपए तक रहने का इम्कान। विफाक का तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखने की तजवीज। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 602 अरब, तवानाई के लिए 116 अरब, आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 75 अरब, NHA और मवासलात के लिए 355 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी लेन देन पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी का इम्कान। जराये का कहना है बजट में सनती शोबे के खाम माल पर ड्यूटी में कमी हो सकती है। IMF की सुपर टैक्स में कमी की मुखालफत। नायब वज़ीर आज़म और मुशीर सनत की सुपर टैक्स में कमी के लिए कोशिशें। IMF ने कॉरपोरेट इनकम टैक्स की शरह 29% से कम करने की तजवीज भी मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी दुगनी होगी। 90 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। 2000 सीसी और जायद की गाड़ियों पर 10 से 19.5% तक कार्बन लेवी आयद हो सकती है। बजट पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में बजट तजावीज़ 2026-27 की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का फैसला भी होगा। पाकिस्तान में डिजिटल ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से मुतालिक नए टैक्स इक़दाम की तैयारियां। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का कैपिटल गेन टैक्स के दायरा कार को मजीद वसी करने पर गौर। मुजव्वज़ा तब्दीलियों के तहत डिजिटल ट्रेडिंग से हासिल होने वाले मुनाफे पर अब टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर भी 10 से 30% तक टैक्स आयद किए जाने की तजवीज है। क्रिप्टो पर टैक्स लागू करने के लिए इनकम टैक्स कानून में जरूरी तरमीम भी ज़ेरे गौर। मार्च के खत्म तक हुकूमती कर्जा 92.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। माली साल 2026 के पहले 9 माह में बैरूनी कर्जों में 364 मिलियन डॉलर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक विफाकी हुकूमत पर वाजिबुल अदा बैरूनी कर्जा 82.26 अरब डॉलर है। IMF के वाजिबुल अदा कर्जे 9.89 अरब डॉलर है। कलील मुद्दती बैरूनी कर्जों का हजम 13.85 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। वर्ल्ड बैंक, ADB और दीगर इदारों के कर्जे 42.48 अरब डॉलर। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से लिए गए कर्जे 6.32 अरब डॉलर तक पहुंच गए। हुकूमत महंगे कलील मुद्दती कर्जों से निकलकर तवील मुद्दती फाइनेंसिंग की तरफ मुंतकिल हो रही है। इस्लाहात और आमदनी में इजाफे से दरमियानी मुद्दत में कर्जों के बोझ में कमी की तवक्को है। मुल्क में गुर्बत में रिकॉर्ड इजाफा। 29% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 2018-19 के बाद गुर्बत तेजी से बढ़ी। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया मुल्क में गुर्बत की शरह 28.9% तक पहुंच गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% तक पहुंच गई। शहरी इलाकों में यह शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। सूबों में सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में 47% रिकॉर्ड की गई। KP में 35.3%, सिंध में शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% रही। मुल्क में अमीर और गरीब की आमदन में फर्क 28 से बढ़कर 33% हो गया। खित्ते में जंग, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मौशी कारकर्दगी अच्छी रही। मौशी तरक्की की शरह 3.7% रही। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा ज़रई शोबे में तरक्की की शरह 2.9,
बड़ी सनतों की पैदावार 6.1% रही। 22 में से 16 सनती शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई। फीकस आमदनी $1,902 हो गई। बजट खसारा 2.7% से कम होकर 0.7% रह गया। करंट अकाउंट $72 मिलियन के साथ सरप्लस हो गया। कर्जों पर सूद की अदायगी में 23% कमी आई। सीमेंट की तलब में 10, खाद की तलब में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बजट से पहले मुतालबात की मंजूरी के लिए वजीर आजम से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात। बजट तजावीज, बल्दियाती हुकूमतों पर मुजव्वजा आईनी तरमीमी बिल, सिंध में गवर्नरशिप पर बातचीत। जराये का कहना है एमक्यूएम ने गैस बिजली की कीमतें कम करने और पेट्रोलियम लेवी कम करने का मुतालबा कर दिया। एनएफसी से बराह रास्त कराची को 300 अरब देने के हवाले से भी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। बजट से मुतालिक हुकूमत से मुज़ाकरात पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। जराये के मुताबिक बजट इजलास के दौरान पीपी की हिकमत अमली भी तय हो गई। पीटीआई का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। बानी से मुलाकात और रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. The United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's true. That's part of the deal. Oil prices dropping like a rock. ईरान के साथ अच्छी डील तक पहुंच चुके हैं। मुआहदे की दस्तावेज तैयार है। तफसीलात कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। अरब ममालिक के रहनुमाओं और नेतन्याहू से बात हुई है। ईरान से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में हो सकती है। पाकिस्तान अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत है। अभी तक अमेरिका के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है जब तक तमाम निकात पर इतफाक ना हो जाए दस्तखत की बातें बेमानी है। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है लेकिन अमेरिका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। कतर और पाकिस्तान सालसी के अमल में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिकी इकदाम सिफारती अमल को मुतासर कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। अमरीका और ईरान में होने वाले मुआहदे को इस्लामाबाद मुआहदा कहा जाएगा। जंगबंदी में 60 दिन की तौसी होगी। इतलाक लबनान में होगा। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने मुमकिना मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। मुआहदा होते ही आबनाए हुर्मुज बगैर किसी टोल या फीस के दोबारा फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। बदले में ईरान पर पाबंदी में नरमी की जाएगी ताकि वो 60 दिन तक अपना तेल फरोख्त कर सके। इस दौरान जौहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहदे के मुताबिक ईरान वादा करेगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और अफजूदा यूरेनियम के मामले पर जारी तनाज़े को हल करेगा। समुद्री तिजारत और जहाजों की आमदोरफ्त जंग से पहले वाली सतह वापस आ जाएगी। अमरीका भी अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा। मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरान मुंजमद असासों की फौरी बहाली का ख्वाहां है। ईरानी हुकूमत जो खेल खेल रही है वो सिफर से हार जाएगी। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर लिखा, अमरीकी इत्तेहादियों के नुकसान की कीमत ईरानी फंड से अदा की जाएगी। आबना हुर्मुज अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले किसी भी टोल की ईरानी फंड से तलाफी की जाएगी। ईरान का हर लम्हा इन मौशी और माली नतायज को मजीद गहरा करेगा जिनका उसे सामना है। ईरान से इत्तेहादियों को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान की कीमत ईरानी अकाउंट से हासिल फंड से अदा की जाएगी।
बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 2.03% कमी के साथ $88.54 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 1.85% कमी से $86.08 फी बैरल पर आ गया। पंजाब हुकूमत का मेट्रो, स्पीडो और ऑरेंज ट्रेन में मुफ्त सहूलत खत्म करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल महंगा होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी थी। कल से पंजाब में स्पीडो, मेट्रो, ग्रीन और ऑरेंज ट्रेन के पुराने किराए बहाल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल की मुलाकात। दिफाई ताबून, इलाकाई सिक्योरिटी, पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के मजबूत दिफाई इश्तिराक को सराहा। तुर्क बर्री फौज के कमांडर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। मुसल्लह अफवाज के दरमियान दो तरफा अस्करी ताबून पर तबादला ख्याल। तुर्क कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जनरल मतीन नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मिले। मुसल्लह अफवाज में इदारा जाती रवाबित के फरोग पर इत्तफाक। इससे पहले तुर्क कमांडर ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वजीर दिफा ने मुश्किल औकात में तुर्क क़यादत और अवाम की साबित कदम हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया के फ्लीट का जिद्दत की जानिब अहम कदम। पहली हंगूर क्लास आबदोज PNS M हंगूर कराची पहुंच गई। आबदोज जदीद जंगी निजाम, मॉडर्न सेंसर्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपलेशन, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। हंगूर एक नाम नहीं, पाकिस्तान की समुद्री ताकत, कौमी अज़्म और दिफाई सलाहियत का इस्तारा है। दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत। ये पाकिस्तान और चीन में मजबूत स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन की अक्कास है। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की गुंडागर्दी और फायरिंग से कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी। शरपसंदों ने रावलाकोट में फायरिंग की। शरपसंद कमेटी के अरकान पहले भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक नाम निहाद एक्शन कमेटी का टोला अवामी हुकूक की जिद्दोजहद के बजाय इश्तियाल अंगेज एजेंडे पर कारबंद है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की साथियों के हमरा ममनुआ असलहे के साथ तस्वीर सामने आ गई। कराची पुलिस ने पेशावर से लाई गई मुनशियात की बजरिया रिक्शा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। लाखों रुपए मालियत 24 किलोग्राम चर्स बरामद करके रिक्शा तहवील में ले लिया गया। अजमत खान, अख्तर मुनीर और इमरान गुल गिरफ्तार। बरामदशुदा मुनशियात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जानी थी। चर्स को रिक्शे के खुफिया खानों में छुपाया गया था। बच्चों का इस्तेहसाल किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के लिए नाकाबिल कबूल है। कौमें अपने बच्चों के साथ सलूक से पहचानी जाती हैं। सिविल सोसाइटी और आज बच्चों को तालीम से महरूम ना होने दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चाइल्ड लेबर डे के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों से मुशक्कत का मुकम्मल सद्देबाब कौमी माशी और समाजी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बच्चों से मुशक्कत उनके मुस्तकबिल और तालीम दोनों को मुतासिर करती है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का फैट मेल्टिंग यूनिट्स का दौरा। मुतादिद गैर कानूनी फैट मेल्टिंग और बोन क्रशिंग यूनिट्स फौरी मिसमार करने की हिदायत। 62 अफराद का गैर कानूनी यूनिट अपनी निगरानी में मिसमार करवाया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ताफुन और आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप का मैक्सिको में रंगारंग आगाज। इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के शायकीन को महसूस किया। लातीनी म्यूजिक की मलिका शकीरा ने ऑफिशियल एंथम डाई डाई गाकर इवेंट को 4 चांद लगा दिए।
फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान मैक्सिको का फातिहाना आगाज। मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 शिकस्त दे दी। मैक्सिको की जानिब से दोनों हाफ में एक एक गोल स्कोर हुआ। मैच के दौरान 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाए गए। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने सख्त मुकाबले के बाद चीकिया को 2-1 से हरा दिया। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप बी में कनाडा का बोस्निया से मुकाबला होगा। ग्रुप डी में यूएसए और पैराग्वे की टीमें टकराएंगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। फीफा वर्ल्ड कप में बिलावल भुट्टो ब्राजील के सपोर्टर। नेमार की जर्सी पहनकर मिनी ब्राजील लियारी के इंटरनेशनल स्टेडियम में स्क्रीन लगाने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, स्टेडियम आएं और वर्ल्ड कप के हर मैच से लुत्फ उठाएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की लियारी के फुटबॉल ग्राउंड आमद। शहरियों के साथ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच देखा। कहते हैं लियारी पाकिस्तान में फुटबॉल का तारीखी मरकज है। लियारी से हमेशा आलमी मयार के खिलाड़ी सामने आए हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के मुस्तकबिल के फैसले के लिए लाहौर में आज बड़ी बैठक होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी यहां मुलाकातें करेंगे। शान मसूद की कप्तानी के हवाले से हतमी फैसला भी किया जाएगा। टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियों का भी इम्कान। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर इंटरनेशनल का ओहदा मिलने का इम्कान। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला आज से एस्टन में सजेगा। इफ्तिताही मैच में मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम्स मध्य मुकाबला आएंगी। 12 टीम्स के दरमियान टाइटल के हुसूल के लिए 33 मैचेस खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम अपने टाइटल का दिफा करेगी। पाकिस्तान विमेंस टीम इतवार को भारत के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने इंटरनेशनल पीस स्टिकिंग मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट बरतानिया में पाकिस्तान आर्मी टीम ने तमाम बड़े एजाजात अपने नाम किए। पाकिस्तान आर्मी टीम ने ओवरऑल टीम ट्रॉफी, बेस्ट पीस स्टिकर और बेस्ट ड्राइवर अवार्ड जीत लिया। पीएमए की नुमाइंदा टीम ने 16 बैन अल-अक़वामी फौजी टीमों को पीछे छोड़ दिया। मेजर हैदर गुलजार की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड चंदूर में रवायती पोलो फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। मेहमान खुसूसी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के पहले रोज रवायती हरीफ चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीम्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ।